नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन का पावन महीना चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री गोमुख से और हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने आराध्य शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव के जय घोष से सड़कें और भारत की धरती और आसमान गूंज रहा है। ये श्रद्धा है, भक्ति है और भारतीय संस्कृति की गूंज है। पुष्प वर्षा हो रही है तो कहीं कांवड़ यात्रियों के विश्राम के लिए सुगम, बड़े ही सुंदर विश्राम घर बनाए जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए जनाब, जितना खर्चा सरकार का पुष्प वर्षा पे नहीं हो रहा, उससे ज्यादा कुछ लोगों का बरनौल खरीदने पर हो रहा है। ये वीडियो देख लीजिए, आगे आपको सब समझ में अपने आप आ जाएगा। नमस्कार, मैं नेहा भारती। आजकल एक यात्रा चल रही है, नाम नहीं लूंगी, आपको पता होगा, जिसमें बहुत ज्यादा तोड़ फोड़, मुसलमानों के ढाबे, मुसलमानों के रेस्टोरेंट, मुसलमानों की मीट की दुकानों को या फिर केएफसी जैसी बड़ी जगह को भी बंद कराने की कोशिश की जा रही है। मतलब अमेरिका से सीधा सीधा, क्योंकि अब केएफसी अमेरिकन कंपनी है, सीधा सीधा पंगा लिया जा रहा है। भाई, तुमसे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें नहीं पीना, तुम्हारी अपनी आस्था है, तो ये कौन सी आस्था है जो दूसरे के जगह को तोड़कर, दूसरे की जगह को तहस नहस कर तुम्हारी आस्था पूरी होती है? और ये कौन सा ढोंग लगा रखा है इतने सारे कि भैया इतना जल, उतना जल? कौन सा जल, कहाँ पे चढ़ रहा है ये जल? भाई, तुम चरस गांजा फूक फूक कर, शराब पी पी कर, फ्री का खाना ठूस ठूस कर वो यात्रा कर रहे हो, और उसके बाद बोल रहे हो कि भैया ओहो हमारी तो आस्था खराब हो जाएगी क्योंकि मीट की दुकान खुली थी। भाई, रमजानों में भी शराब की दुकानें खुलती है। वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से मासूम से दिखने वाली ये जाहिल अपनी बैल बुद्धि का शानदार प्रदर्शन करते हुए कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा रही है। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से केएफसी के मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। तो चलिए भाई, हमारा भी काम है, हम भी इनको आईना दिखाते हैं असली पंगा अमेरिका का भारत से कब हो सकता था। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। 2020 24 तारीख फरवरी का महीना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे। उनके दौरे के समय पर शांति दूत सीएए का विरोध करते हुए दिल्ली में दंगे करते हैं। जमुनानगर और उसके आसपास के इलाकों में हिंसक घटनाएं होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके अनुसार इस दंगों में 47 लोगों की जान चली जाती है, 250 के आसपास लोग जख्मी हो जाते हैं और बहुत बड़े लेवल पर संपत्ति का भी नुकसान होता है। दोस्तों, तो आप समझ लीजिए इन दंगों के माध्यम से कौन है वो लोग जो भारत के अमेरिका से संबंध खराब करने का प्रयत्न कर रहे थे, मगर उनके बारे में ये जाहिल एक शब्द भी नहीं बोल सकती, क्योंकि इसके एक्चुअल सारे फॉलोवर्स तो वही लोग हैं। इन लोगों को तकलीफ कांवड़ यात्रा से नहीं, इन लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि सनातन जाग रहा है, हिंदू भक्ति मार्ग पर है, क्योंकि एक सरकार खुल के सनातन के साथ खड़ी है। इन लोगों की सोच इतनी खोखली है, जब मंदिरों की घंटी बजती है तो इनके कान बजने लगते हैं, पर जब भारत में दंगे होते हैं, भारत में बम फोड़े जाते हैं, 26/11 जैसी घटनाएं, पहलगांव जैसी घटनाएं होती हैं, तब इनको शांति और सौहार्द याद नहीं आता। उस समय ऐसे जाहिल लोग आतंकवादियों का समर्थन करते और उस कौम का समर्थन करते नजर आते हैं लोग। आगे आपने वीडियो में कहा तोड़फोड़ और सांप्रदायिक दंगा के बारे में। अगर 17 मार्च नागपुर हिंसा पर, जहां पर औरंगजेब की कब्र हटाने के मामले में शांति दूतों ने दंगे किए, हिंदुओं के घरों पर तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, उसके बाद भी अगर आपका तोड़फोड़ से मन नहीं भरता, आपको और कुछ देखना था, तो आपको जाना था मुर्शिदाबाद की रामनवमी के त्यौहार पर, जहां पर हिंदुओं के शोभा यात्रा पर इन्हीं शांति दूतों ने पत्थरबाजी की थी। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते रहते हैं जहां नमाज पढ़कर हिंदू मंदिरों पर, हिंदू शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती रहती है, पर उन मामलों पर आप कभी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि आपके एक्चुअल फॉलोअर्स भी यही लोग हैं। क्योंकि आपकी बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि आप एक एनजीओ चलाती हैं और एनजीओ के माध्यम से आप लोगों को मस्जिदों में खाना बांटती हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने एनजीओ के माध्यम से जामा मस्जिद के ही बाहर लोगों को मुफ्त खाना खिलाती हो, वो अच्छे हैं, मगर जो लोग कांवड़ यात्रा पर जाकर वहां पर सेवार्थियों के द्वारा खाना खाते हैं, तो वो गलत कैसे है? ये आपका जो दोगला चेहरा इस वीडियो में सामने आया, इससे पता लगता है कि आपके दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है, जो आप किसी किसी वीडियो में निकालती रहती हो।
इसी बात के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने बहुत अच्छी लाइन की थी, मगर आप एक महिला हैं तो मैं उसका मान रखते हुए वो लाइनें आपको बताना नहीं चाहता, मगर आप अपने गूगल पर उस बात को सर्च जरूर कर लेना, शायद थोड़ी शर्मिंदगी की लकीरें आपकी आंखों में आ जाए। आगे आपने बड़ी ही बेशर्मी से एक मुद्दा उठाया कि कावड़ पर जाने वाले जो है वो नशा करते हैं ये या चरस वगैरह लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता, क्या आपके परिवार वाले या आप उनको चरस और दारू सप्लाई करती हैं? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको इतना डीप डिटेल कैसे पता है कि जो कावड़ पर जाने वाले लोग हैं वो नशा करते हैं या फिर इस तरीके के काम करते हैं? मैंने तो वीडियो में कुछ और देखा है। देखिए कितने कावड़िया लोग हैं, ये एक भाई हैं जो कावड़ में मैसेज दे रहे हैं कि इनको ना इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए नशेड़ी वगैरह कहकर। और दूसरा वीडियो देखिए इस बहन का। बोलिए इधर आ जाओ, बोली इधर आ जाओ, इधर साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। बोली क्या नाम है आपका? जिया। जिया। अच्छा कितने साल के हो आप? मैं 16 इयर्स। 16 साल के हो। स्कूल करते हो? स्कूल में हो? कौन सी क्लास में हो? 12th में हो? 12th पास कर लिया कि 12th में हो अभी? अभी हूँ। अच्छा कितने लीटर गंगा जल है आपके पास? मेरे पास 14 लीटर। 14 लीटर है। पहली बार आए हो? नहीं, जोड़ा है। जोड़ा है। पिछली बार कितना ले गए थे? 12 लीटर। 12। और आपकी बार? 14। कोई मनोकामना मांगते हो? अब की ये है कि मेरे पापा ना पैरालाइज है। अच्छा पैरालाइज है। अच्छा अच्छा। तो बस बाबा उनको ठीक कर दे, इसलिए मैंने कावड़ लाई। अच्छा तो इनका क्या मकसद था कावड़ लाने का? तो देखा दोस्तों आपने कितना खूबसूरत वीडियो था। ये जाहिल सी दिखने वाली लड़की जिसके दिमाग में बेहूदगी और बेशर्मी कूट कूट कर भरी है। इन लोगों के पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। इनके दिमाग में अगर कुछ है तो वो है सिर्फ नफरत। एक धर्म को सपोर्ट करना, दूसरे धर्म को टारगेट करना, यही इनका काम है और इन्हीं से इनकी सोशल मीडिया की दुकानें चलती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस तरीके के लोगों का खंडन करना बहुत जरूरी है। ये लोग समाज में फैले उन खटमलों की तरह है जिनका काम हिंदू धर्म में रहकर हिंदुओं का ही खून चूसना है और हिंदू धर्म को ही नीचा दिखाने का है। दोस्तों संगठित होकर रहना सबसे जरूरी है। मैं किसी भी मजहब का या किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, मैं सबका सम्मान करता हूं, मगर उतना जितना लोग मेरे धर्म का करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।